आज जो पढ़ रहे हो उसको देखो। वन एटी क्या है, सेम मार्क होगा उस पर। देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर हम LHS लेते हैं, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, हाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको बोलो क्या कर सकते हैं। देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 लिख सकते हैं। कुछ नहीं है तो यहाँ 1 दे सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। 1 की जगह पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, 10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर, और रूट से कॉट खत्म हो जाएगा, 10 प्लस कॉट होल स्क्वायर, ये रूट से ये खत्म, स्क्वायर से टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। बोलो कहीं डाउट। ये सही है, यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, कोई डाउट नहीं ना है। कौन वाला, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लगेगा लेकिन बहुत लॉन्ग चले जाएगा, इतना शॉर्ट में बना नहीं बनेगा, बहुत लॉन्ग बन जाएगा। इसी तरह घर में जाके जैसे तुम बोला ना, बनाना बनेगा। त्रिकोणमिति का सवाल एक ही मेथड से नहीं बनता है, 2-3 मेथड से बनता है। पहले एक मेथड सीख लो, उसके बाद 2-3 मेथड सीख लेना। लगता है अमन ऑनलाइन है, नहीं आया है ना, मोबाइल ऑन है नहीं ना, अमन ही है। एक ही को दिखा रहा, वही है। एगो तो मेरा वीडियो में 125 व्यू हो गया है, लेकिन उसमें हमको लगता है ज़्यादा देर नहीं देखा होगा, एक मिनट देख, अब आएगा क्या, अब खोलना आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स नाम दे देना, आ जाएगा। राजीव रंजन आ जाएगा, अब आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। 3 गो व्यू हो गया है। इंटर का जब बनाएंगे तब बढ़ेगा व्यूअर्स, है ना। इंटर का कि उसमें कि बहुत इम्पोर्टेंट एक आदमी का पसंद हो गया। मेरा तो फिजिक्स का नोट्स इतना सुंदर था, वो लेके चले गया, ये नहीं रहा है, फोनों नहीं उठा रहा है राना। इतना सुंदर बनाया हुआ नोट्स था, पिछले साल बना था, नहीं उससे भी अच्छा नोट्स था, लेकिन मैथ का तो है ही किया, लेकिन फिजिक्स का नोट्स था। हो गया, चलो हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखो, 80 नंबर क्या है, 80 तो हो गया, 181। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग को देखिए के डर लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन था, बताओ 10 वाला था।
हाँ क्या किए थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी को ना चलो LHS ले लेते हैं। cos पे पावर 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा -1 बच गया। cos स्क्वायर थीटा, अब इसको अगर हम लिखेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको भी चेंज कर दो, cos को साइन में बदल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस आगे निकाल दो, फिर साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, फिर माइनस अंदर कर दो, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर RHS। यहाँ पे RHS है, लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया रहेगा। आसान था ना? उस इधरे से भी करोगे सेम प्रोसेस से आ जाएगा, उसमें साइन कॉमन लोगे कॉस बन जाएगा। एग्जाम में इतना बराबर ये ऑप्शन दे के रखेगा 2 को 3 को, और एक ही कौन ऑप्शन सही रहेगा, और ई वाला ऑप्शन क्या होगा सही रहेगा, तो मार देना टिक। पेपर अभी पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, एग्जाम देते देते सीख जाओगे क्या पूछेगा। वही क्वेश्चन है भैया। बनाओ बनाओ, वही क्वेश्चन है, बनाओ। 82 नंबर बनाओ। हो गया, सबका हो गया। एट्टी 84 देखो, 83 छोड़ दो, उसको आखिरी में बताएंगे। 84 देखो, वन 84 आज पूरेगा कि नहीं 200 पता नहीं, कल हो जाएगा है ना। इतना बराबर इतना हमको करना है ना। क्या है, पहले साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा,
यही ना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बताए भी इस टाइप से। यहाँ पे पहले हम मान लेते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर RHS। बोलो जल्दी बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पहले इसको देखो, लिख सकते हैं ये 2ab को इस पर ला सकते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है साइन पे पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको भी होल स्क्वायर। तो इसको समझ जाओ, ये a है ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो उसको स्क्वायर फॉर्म में तोड़े है ना, यहाँ पावर 4 था तो 2 पावर का स्क्वायर, ए को मान ले साइन स्क्वायर, बी को मान ले कॉस स्क्वायर। क्या हुआ, ठीक है छापो। कठिन है लेकिन उतना भी कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं लग रहा होगा क्योंकि जब बताते हैं तो आ जाता है ना, इसी कारण। अब बहुत सा सवाल है शायद बता भी रहो तैयो में हाँ मिला के। त्रिकोणमिति उतना भी हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा, अगर आराम से पढ़ोगे आ जाएगा। नहीं तो शुरुआत से एक सप्ताह का रहेगा छुट्टी, शुरुआत से उल्टा के देखते रहना। हम तो वही बोलेंगे कि 50 रुपया में PDF निकाल लेना, 1 से 200 क्वेश्चन बना लेना, जो नहीं बनेगा अगला दिन आके पूछ लेना, सबसे अच्छा। 15 पेज है, 15 या 45 रुपया में निकाल देगा कोई भी। यहाँ पे भी निकलता है जस्ट बगल में। इसे मोबाइल में क्या होता है, तुम जितना पढ़ोगे नहीं उससे ज़्यादा मोबाइल देखोगे, है ना, इसी कारण। एक बार अगर निकाल लोगे तो वो मटेरियल तुमको भी काम देगा, अगर कोई है उसको भी दे दोगे उसको भी काम देगा, खाली सेफ से रखोगे। सब चीज़ तो वही पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी। मोबाइल से पढ़ो, 1 घंटा पढ़ोगे तो 20 मिनट मोबाइल देखोगे। और आजकल नोटिफिकेशन भी इतना आता है ना, चैनलों कम बन गया है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, और कुछ चैनल है नहीं, ट्विटर भी एक है लेकिन उसका उपयोग बहुत कम होता है। अभी जो है टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फ्री फायर भी है, वाह। अभी क्या उसमें क्या होता है, गेम है, गेम खेला जाता है। हो गया इसको आकाश हो गया, इसीलिए बोलते हैं। क्या कि अगर तुम 200 क्वेश्चन में अगर तुमको 20 क्वेश्चन में डाउट रहा तो सोचो कि कुछ सीख रहे हो। 20 क्वेश्चन क्या है, अगले दिन बता देंगे। हाँ कहाँ तक बताएं, 184 तो बनाओ ना, 85 बनाओ। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा होता है। देखो 185 साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा। देखो इसमें एक ही फर्क है, वहां पे क्या था, प्लस था बीच में। कॉस स्क्वायर थीटा
वहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। प्लस माइनस है तो और अच्छा वाली बात है, देखो उतना दिमाग नहीं खाना पड़ेगा, लिख सकते हैं। ठीक, इसको मान लो ए, इसको मान लियो बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको समझ लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस, हाथ भाग जाता है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका तो वैल्यू 1 हो गया, 1 गुना क्या किसमें निकालना है, कॉस स्क्वायर में, तो साइन थीटा एक लाइन लिखने दो पहले, है ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया, आसान था ना। रिवीजन करेगा आराम से हो जाएगा, अभी क्या है पहली बार है इसी कारण। आगे का ऊपर से नीचे का सिर्फ एक स्टेप चाहिए होता है, तो बीच वाला स्टेप में कर लीजिए, आदमी इसी में लगा लेगा दिमाग। होती है में खाली चाहिए, जितना भी क्वेश्चन बना है सिर्फ क्वेश्चन का पहले नीचे वाला स्टेप में कर वो सब क्वेश्चन सॉल्व। मेहनत तो खोजता है, बिना मेहनत का थोड़ा होता है, मेहनत तो लगेगा ही, मेहनत में कोई कमी थोड़ा लगेगा, कोई कमी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत हैं। जाके देखो लाइब्रेरी में, जाके देखो पूर्णिया में, जाके देखो पटना में, उससे भी नहीं होता तो जाके देखो एग्जाम सेंटर में, उससे भी नहीं होता तो जाके देखो, हम लोग को पढ़ा था वो हम लोग के साथ तब एग्जाम देता है। इसीलिए मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तो सोर्स भी बहुत है ना, पेपरों आउट उतने होता है। आगे देखो क्या है, एक सप्ताह का छुट्टी छोड़ेंगे तुम लोग को। कब से? अगले सोमवार से। अब आना है इस सोमवार नहीं, अगला सोमवार। चलो अच्छा, यूट्यूब में क्या करेंगे? नहीं, ग्रुप में कहाँ तक हो गया? ये भी था आ गया क्यूब वाला। ये भी उतना आसान नहीं है, केवल देखने में लगेगा आसान है, क्योंकि ये सब फार्मूला हम सब लिखाए हैं, क्यूब का फार्मूला। अब बताओ हमको ये फार्मूला बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब क्या बोले थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थराइस ए बी, ए प्लस बी, यही होता है ना। हमको निकालना क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। बोलो कोई डाउट? नहीं ना। अब इसी को देखना है, LHS क्या है, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब
अब इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आता है? ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस थराइस ए बी सी ए प्लस बी। तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होगा? होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 का क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस है जी उसमें, माइनस करके से आएगा प्लस आ रहा है। यहाँ माइनस अब हुआ? थोड़ा सा मिसिंग हो गया था। इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया तुम्हारा RHS। बोले थे ना आसान है, केवल ये फॉर्मूला को याद रखेगा तो। इसको भी लिखना है। किसको? यहाँ तक? हाँ लिख लो ना कि इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए तो यहाँ 1 रखे हैं। बगल में साइड में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। अगला नंबर क्वेश्चन उतारो। हो गया ना ये वाला? वन 87 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान निकालना है ना? हाँ प्लस दे के रखा है। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला और एक होता है ए प्लस बी, यहाँ पे लिखते हैं, उधर चल जाता है उसके सामने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, नेट कट, नहीं वो वाला नहीं देखना है, दूसरा। तो जो तुम बोल रहे हो वो सही है। ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर इसमें डाउट है तो घर में जाके पहले ए को इस मल्टीप्लाई करना, बी को भी मल्टीप्लाई करना, इतना आ जाएगा। इनके ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है।
यही दिया हुआ है ना। अब देखो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए की जगह मान लेंगे साइन थीटा और बी की जगह कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, इंटू उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको प्लस में देख के रखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ई साइन थीटा से ई साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 1। जीरो ना आएगा तो 1 माइनस 1 जीरो ना आएगा, प्लस में स्क्वायर इसका ना समझता है लेकिन थोड़ा सा लेट से। डाउट भी होना एक प्रकार का सही है। डाउट होने का मतलब क्या है, तुम दिमाग लगा रहे हो, यानी कि खपा रहे हो, है ना। अगर डाउट नहीं रहता तो आदमी सोचता है कि समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। वो मने मन सोच के अपना डाउट क्लियर कर लेता है। अगर ज़्यादा नहीं होता तब वो बोलता है ये स्टेप नंबर। क्या आकाश, कोई दिक्कत होगा तो यूट्यूब में दिया हुआ है, उससे भी नहीं आएगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, अभी चलेगा 10 दिन। अरे 460 क्वेश्चन है। ये बात कि एक बार जो पढ़ लेगा ना उसके बाद रिवीजन करते करते, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम नहीं है ना कि एक बार दे दिया था चलो अब नहीं, है ना। कंपटीशन का मतलब वही होता है, जब तक तुमको नहीं निकला है जाना हुआ चीज भी तुम पढ़ोगे। जब तक तुमको एनसीईआरटी में तो उसमें नहीं है। आर.डी. शर्मा देखो, आर.एस. अग्रवाल देखो, क्वेश्चन है कि नहीं है। हाँ, ऐसे नाम का रहता है एनसीईआरटी से आता है तो तब तो बिहार का स्टूडेंट उसका आंसर ही याद रखेगा। एनसीईआरटी बोलता है लेकिन एनसीईआरटी जब पढ़ने बैठोगे ना एक एक वर्ड समझ में नहीं आएगा। आदमी जो है ना बोल देता है कि एनसीईआरटी से आता है, लेकिन एनसीईआरटी में अगर एक लाइन लिखा हुआ है उसके अंदर 5-6 लाइन रहता है, खोजिए नहीं पाओगे तुम। सब कोई बोलता है एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी से आता है, लेकिन एनसीईआरटी आदमी पढ़ नहीं पाता। क्यों नहीं पढ़ पाता है, कभी कुछ दिया हुआ है तो आगे में कुछ दिया, पीछे कुछ दिया, लेकिन सीक्वेंस उसका नहीं रहता है। तब उसका और बाकी का क्या सीक्वेंस है। तुम फिजिक्स से उठा लो, तुम एनसीईआरटी में देखो, अब प्रूफे खत्म है ना, प्रूफ ही खत्म, प्रॉपर्टी खाली रहता है। आसान है लेकिन जो है ना पढ़ नहीं पाता है। और एनसीईआरटी देखना वही पढ़ता है जो एक बार कोचिंग कर लिया, जब वो रिवीजन के टाइम में पढ़ता है एनसीईआरटी। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आता है, बात सही है, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ी छाप देता है, उसके अंदर से निकालता है क्वेश्चन। चलो इसीलिए देखता है एनसीईआरटी इतना पतला।
फिजिक्स का, और तुम प्राइवेट बुक खरीदो तो यही मोटा मिलता है, क्या मिलता है? प्रदीप का बुक इतना मोटा मिलता है, 2 वॉल्यूम रहता है, और एनसीईआरटी देखोगे 2 इतना होता है। तो 188 है ना, एगो क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी एक आदमी नहीं बनाता है, आगे में तुम देखना, दिल्ली आईआईटी दिल्ली, वो यूनिवर्सिटी 10-15 को प्रोफेसर मिलकर लिखता है एनसीईआरटी। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे, किसी को याद है? 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा डाउट होगा तो आगे जाके देख लेना। 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको भी सॉल्व किए थे, बताओ। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 प्लस 6 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है, कट जाएगा, उसके बाद 0 आंसर। हाँ 2 1 कितना हुआ 3, यहाँ -3 खत्म। भैया ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूले हो गया, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा। हाँ बना देगा आदमी, आराम से करेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना। पहला पेज में लिखा हुआ भी है कि नहीं ये फॉर्मूला? नहीं लिखा है। हाँ क्वेश्चन से ही आंसर निकलता है, कुछ क्वेश्चन का जो है ना प्रूफ याद रखो। वन 89 189 का भी आंसर 0 ही होगा, क्योंकि 188 से देखो मिलता जुलता है। वो जो दिया है इनडायरेक्ट दे के रखा है। उसके बाद 190 देखो, क्वेश्चन जहाँ पे है टी के स्थान पे देखो, क्वेश्चन सब सेम है ना। 3 के स्थान क्या टी दिया है, टी का वैल्यू फाइंड करना है, बताओ वो भी वैसे बनेगा। चलो लिखो पहले 189 हो गया ये वाला।
क्या है, यू एन बराबर साइन पे पावर एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, फाइंड 2u6 3u4 प्लस 1, यही है। अब जैसे मानो कि यहाँ पे n का वैल्यू n देखा तो यहाँ पे n हो गया, अगर हम u1 निकालेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। अगर हम u का वैल्यू 2 रख देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको क्या निकालना है, u4 और u6। u4 कैसे निकालेंगे, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, है ना। और उसके बाद u6 साइन पे पावर 6 कॉस पे पावर 6 थीटा आ गया। हमको पूछा क्या है, 2u6 माइनस 3u4 प्लस 1, 2 की जगह पे 2, u6 का वैल्यू क्या है, साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा माइनस 3, u4 का वैल्यू क्या निकाले हैं, u की n के स्थान पर 4 डाल देंगे केवल, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 1। देखो उसके बाद 188 का क्वेश्चन हुआ सेम टू सेम, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे बनाया 188 बना देंगे, इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसका आंसर डायरेक्ट नहीं हो सकता, sin का पावर 3 स्क्वायर थीटा कर देंगे भैया, इसका तो 2 लाइन में आंसर निकल जाता, फालतू का कैसे कैसे, एक मिनट ऑड इवन करके, थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos क्यूब थीटा का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा cos, और इसका स्क्वायर का थीटा प्लस स्क्वायर का थीटा 1 और 1 3 को एक से गुणा करें, 2 लाइन में आंसर आ जाता। तो वही जाओगे ना, मेन बात ये नहीं है, ये तो जैसे पहले वाला क्वेश्चन में जो उतना बड़ा फार्मूला लगाया, कहाँ लगाए थे, नहीं लगाए थे। हम तो बोले कि इतना बराबर इतना होता है, अगर ज्यादा डाउट है तो पीछे बनाया हुआ है। तब मेन बात है कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट है तो सबको न बताना पड़ेगा डायरेक्ट। अगर हम ही आसमान में उड़ेंगे तो ये लोग क्या करेगा, भाग जाएगा ना। हम बोले ऐसे बन सकता है। इसलिए यहाँ पे सबको देखना पड़ता है ना। कंटिन्यू अभी 4 आदमी है। मोबाइल ऑन है तुम लोग का, नाम नहीं दिखता है ना, यही खोजना चाहते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता है। चलो 90 देख लो, हो जाएगा। 90 में देखो रहने तो कल बताएंगे, क्या कि इसमें हमको टी का मान निकालना पड़ेगा इधर उधर करके, वो छोड़ दो बाद में बताएंगे। बोलो, साइन थीटा प्लस कहाँ पे, यहाँ पे ये लिखे हैं कि यहाँ तक आने के बाद 188 का जो क्वेश्चन किया है सेम टू सेम वैसे सॉल्व करना है। देखो 188 क्वेश्चन है, देखो सेम आ गया है, हाँ वैसे सेम करना है। 191 बना लेना, इसका आंसर 1 आएगा। देख लो 190 कल हम बताएंगे, इसका थोड़ा सा बोर्ड भरेगा, टाइम लगेगा। 191 का लिखो, 1 आंसर आएगा, बना के रहना। 90 का आंसर उसमें होगा, पीडीएफ में देखो ना, उतार लो पीडीएफ से। आज इतना ही, बाकी अब